इतने बड़े स्टार होने के बाद भी आप लोगों की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करो ताकि भोली-भाली जनता बच सके, अपना जो भी उनके पास है पैसा उसको गँवाने से बचा सके, परंतु नहीं होता। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं बनाए होंगे, लेकिन जो एक मास पॉपुलेशन है, उसने पैसे गँवाए हैं ऐसी ऐप से। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजन है, मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। आप सभी का डिस्कस के 27वें एपिसोड में स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुश होने की वजह भी है। बहुत ही सराहनीय कदम हमारे भारत सरकार द्वारा उठाया गया, एक नया बिल पास किया गया, जिस बिल के तहत जितने भी ऑनलाइन गेम्स हैं, ये बेटिंग ऐप्स हैं, जितनी भी गेम्स हैं जिसमें पैसे लगा के कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते थे ये स्टूपिड लोग, है ना? वो उनको पता ही नहीं होता था और जिनको पता होता था वो फिर भी फँसते थे कि थोड़े पैसे कमाएँगे हम लोग। वो पैसे की ट्रांज़ैक्शन अब नहीं हो सकेगी। किसी भी ऑनलाइन गेम में, किसी भी ऑनलाइन ऐप में पैसे की ट्रांज़ैक्शन करके आप पैसा नहीं बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है भारत सरकार द्वारा और मैं इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हम सभी हिंदुस्तानियों को इसके लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ। सो इसके नुकसान क्या-क्या थे? अब क्योंकि देखिए, आम आदमी है जिसके पास पैसे की तंगी होती है। हमारे देश में भूख, बेरोज़गारी और ये पैसे की तंगी एक बहुत, बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। एक मास पॉपुलेशन ऐसी है जो इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनको ऐसा चाहिए कि थोड़े पैसे आ जाएँ, थोड़े पैसे आ जाएँ। बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। उनके पास ज़रिया नहीं होता और ये स्मार्टफ़ोन सभी के पास है तो उनको कहीं न कहीं ऐप की ऐड दिखाई दे जाती है। और टीवी पर भी देखो आप ऐसे-ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें पूरा देश एक अपना क्या रोल मॉडल मानता है। वो लोग ऐसे-ऐसे ऐप्स को, ऐसे-ऐसे गेम्स को प्रमोट कर रहे थे। अगर उनसे पूछा जाए ना कि आप ये क्यों कर रहे थे? हालाँकि पता नहीं कौन पूछ सकता है या नहीं भी पूछ सकता। बट हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता है कि अगर उनसे पूछा जाए ना, तो जवाब पता है क्या मिलेगा? क्योंकि इसके खिलाफ कोई लॉ नहीं है, तो हम तो कर रहे हैं। अब क्योंकि लॉ नहीं है, तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। वो अपनी जगह ठीक कर रहे हैं। वो अपने लिए थोड़े से पैसे बनाने के लिए, कुछ लाख रुपए, कुछ करोड़ रुपए की भी बात हो, इतने बड़े स्टार, इतने बड़े सेलिब्रिटी के लिए कुछ करोड़ रुपए जो उनको एड से अर्न हो रहे हैं, वो उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि उनके नेटवर्क तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। वो पहले ही एक ऐसे लेवल पे बैठे हैं जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो इस एड को नहीं करेंगे तो। साथ में वो क्या कर बैठते हैं, एक मास पॉपुलेशन का नुकसान कर बैठते हैं। जो जनता उनको अपना रोल मॉडल मानती है, उन लोगों को वो एक ऐसी ऐप को प्रमोट करके दे देते हैं जिसमें कि आम आदमी सोचता है कि कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं और वो अपनी हार्ड एंड मनी जो भी उसके पास है 20, 50, 100, 200, 500 रुपए वो लगाता है और वो उसको भी खो देता है। कहाँ तक ठीक है ये? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बहुत बार मैंने कोशिश की इस चीज़ के बारे में लोगों से बात करने की, पर वो लोग सोचते थे ना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ। कि अगर कोई स्टार इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो बोलते थे कि तुझे नहीं पता इतना बड़ा स्टार कोई झूठ थोड़ी बोलेगा, देख इससे पैसे बनते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो क्या ही बोल सकते हैं? क्योंकि जो बेरोज़गारी, जो भूख, जो इन चीज़ों की समस्याओं से जूझ रहा होता है ना, उसको बस कहीं से एक छोटी-सी उम्मीद की किरण भी अगर दिखती है ना कि ₹20 डालो, ₹50 डालो और आप इस ऐप से डबल कमा सकते हो या जो भी इनके रूल्स होते होंगे उसके अकॉर्डिंग आप कमा सकते हो। तो वो एक होप की किरण होती है उनके लिए, वो वहाँ पे डालेंगे। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, जो कि आज भी रोबो ऐप है, ये ऐप है, वो ऐप है, यहाँ पर ओपिनियन दो, ऐसे करो, वैसे करो, पैसे बनाओ की ऐड करते हैं। ये बेवकूफ़ी है। इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद भी क्या आप लोगों की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करो? इतने बड़े स्टार होने के बाद भी आप लोगों की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करो ताकि भोली-भाली जनता बच सके, अपना जो भी उनके पास है पैसा उसको गँवाने से बचा सके, परंतु नहीं होता। आपको तो बस मतलब कि और ज़्यादा अमीर बनना है और ज़्यादा अमीर बनना है और उसके चक्कर में आप झूठे सपने बेच देते हो यार। भोली-भाली जनता को आप झूठे सपने बेच देते हो, है ना? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं बनाए होंगे, लेकिन जो एक मास पॉपुलेशन है, उसने पैसे गँवाए हैं ऐसी ऐप से। अगर किसी ने एक बार 100, 200, 500, हज़ार रुपए बना भी लिए, उसको ट्रस्ट बिल्ड हो गया, तो वो बड़ा अमाउंट डाल देता है वहाँ पर, कि अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पैसे बना लूँगा यहाँ से, ऐसा कर लूँगा। फिर वो ऐसे लालच के चक्रव्यूह में फँस जाता है। मैंने वीडियो भी बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, कि ऑनलाइन जो ये जितनी भी ऐप्स हैं, रमी सर्कल है, आपका ड्रीम 11 है, ये चिकन रोड 2 है, जो भी कुछ है इन तरीके की जो एड्स आती हैं। ये चिकन रोड वालों ने तो हद कर दी है। एआई से फेक एड्स बना दिए सेलिब्रिटीज़ की, पता है? बाकी जो ऐप्स हैं, वो तो ख़ैर पैसा पे करके सेलिब्रिटीज़ से एड्स करवाते थे इस तरीके से। जैसे ड्रीम 11 है, वो पैसा पे करता था सेलिब्रिटीज़ को ऐड करने के लिए।
और ड्रीम इलेवन की तरफ से भी एक कदम उठाया गया है कि उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हमारे ऐप्स पे पैसा नहीं लगाया जा सकता गेम खेलने के लिए, कंप्लीटली फ्री हो गया है। परंतु ये जो चिकन रोड वाले हैं, ये तो इस तरीके से बोलते हैं उस सिटी के इस पर्सन ने 2 मिनट चिकन रोड खेला और उसको इतने पैसे मिल गए और साथ में एविडेंस लगा देते हैं सलमान खान का। एआई द्वारा एक वीडियो बना रखी है उनकी सलमान खान की, रोहित शर्मा की, विराट कोहली की और ना जाने किस-किस की जितने भी हमारे फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी। इसमें कोई रिस्क नहीं है, मैं खेलता हूँ, आप इस देखो, ऐसे देखो, वैसे देखो, पैसे लगाओ, ऐसा वो सेलिब्रिटी बोल रहा है। परंतु वो सेलिब्रिटी नहीं बोलेगा ऐसा, आई एम डैम श्योर ये सब फेक एआई वाले काम हैं, जो ये इस तरीके की नकली ऐप्स कर रही हैं। परंतु भारत सरकार बहुत अच्छा कदम, मैं बहुत ही सराहनीय कदम है ये सरकार का, मैं बहुत ही इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ और अगेन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की जनता की अकल पे से जो पर्दा है ना, वो अब उठ जाएगा थोड़ा-सा, चीज़ें समझ में आने लगेगी